यहाँ पर मैं और हस्बैंड मिलकर ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं और यहाँ का मैसूर मसाला डोसा और इडली बहुत ही यम रहता है। तो हस्बैंड खा रहे इडली, मैं खा रहा हूँ मैसूर मसाला डोसा। ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन गुड्डू का लास्ट एग्ज़ाम था, उसके बाद नेक्स्ट डे का वीडियो मैंने शूट किया था। हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग कर रही हूँ। दशहरा के बाद से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया था मतलब ऐसे ही तबीयत खराब था, घर पे काम था, इसी चक्कर में ब्लॉगिंग हो नहीं पा रहा था। पर मैंने सोचा था दिवाली को जैसे भी करूँगी। तो आज है, कौन सा दिवाली है? छोटी मोटी कोई दिवाली है क्या? छोटी दिवाली है, क्योंकि हमारे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली ऐसा कुछ नहीं होता है। दिवाली के दिन ही दिवाली होता है। हाँ, उससे पहले दिन अभी कुछ साल से शुरू हो गया है धनतेरस। तो पहले तो हम लोगों को बचपन में मैंने तो कभी नहीं सुना था, कोई और सुनेगा तो मुझे नहीं पता, पर मैंने तो कभी नहीं सुना था कि धनतेरस बोलकर भी कुछ होता है। हाँ, पर जब से शादी हुआ है तब से मैं मना रही हूँ धनतेरस। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ससुराल में है, ऐसी बात नहीं है, टीवी में है, क्योंकि टीवी में हर लोग बनाते हैं तो हम लोग भी मनाते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, पूरा फैमिली जा रहे हैं। देखिए सब पीछे बैठे हैं, हमारा ही फैमिली जा रहे हैं, मम्मी पापा वगैरह नहीं जा रहे हैं, हम लोग ही जा रहे हैं। आज भाभी का फर्स्ट है और उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था, तो इसीलिए हम लोग निकल गए। और मुझे लग रहा है बहुत तेज की भूख, क्योंकि घर से मैंने चाय बिस्किट खाकर तो आई थी, पर अभी हो गया है 1:30 हो गया है, आई थिंक सो, यस, इट्स अराउंड 2 o'clock और आई एम सो हंग्री नाउ। और अभी हम लोग जा रहे हैं चिक तिरुपति, जो कि हमारे घर के बहुत पास ही है, 25 किलोमीटर के आसपास ही है। तो फिर हम लोग थोड़ा घूमेंगे, इतनी जल्दी घर नहीं जाएंगे चिक तिरुपति जाने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया ना, आज राइस और डालमा जो हमारे उड़ीसा का स्पेशल फेमस है, हम बना कर लेकर आ गए हैं लंच के लिए। तो मुझे भूख बहुत तेज की लगी है, तो मैं तब से हस्बैंड को बोल रही हूँ कहीं पर रुको, हम खाना खाते हैं। पर इतना ट्रैफिक है कि हम निकल कर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं पहले मंदिर पे दर्शन करने के बाद अगर वहाँ पर जगह मिला तो अच्छी बात है, बना कहीं पर भी रुक कर खाना खाएंगे, बहुत भूख लग रहा है। और उसके बाद जाएंगे डी-मार्ट, जाएंगे देखेंगे, क्योंकि दिवाली पे डी-मार्ट हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ लेकर आता है, चाहे वो दिया वगैरह हो, चाहे वो लैंटर्न हो, कुछ भी नया लाता है। अगर कुछ पसंद आया तो उठाएंगे वहाँ से, वरना हम लोग, हाँ, और आज कुछ नया चीज़ें लाना है गुड्डू के लिए। देखो उस मुँह कैसे सुझा कर बैठी है, क्योंकि उसको चाहिए कुछ चीज़ें जो मैं आगे बताती हूँ। और अभी उसकी पापा ले आए इस साइड मंदिर लेने के लिए, तो वो गुस्सा हो गई है। इसके बाद हम लोग जाएंगे हसूर जाएंगे, और शायद मम्मी पापा को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे कागज़ वगैरह लाने के लिए। हाँ, सब लोग बोलेंगे कागज़ कौन जलाते हैं? हाँ ठीक है, हम लोग नहीं जलाते हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोगों के पास दिमाग ज़्यादा हो गया है, बच्चों के पास दिमाग नहीं है, बच्चे नहीं सुनते हैं। क्योंकि सोसाइटी में अगर 4 बच्चे जलाएंगे तो मेरी बेटी भी रोएगी, और इसी के हम उसके लिए थोड़ा सा कागज़ लेकर आते हैं, हर साल आते हैं, और आगे भी लाएंगे। भाई ये नहीं बोलूँगी नहीं लाएंगे, चाहे वो आवाज़ वाला नहीं लाएंगे, चाहे वो धुआं वाला नहीं लाएंगे, पर इको फ्रेंडली ही से ही हम लेकर तो आएंगे जैसे भी। क्योंकि वो दिखावे पे जाकर आ रहे वो लोग दिवाली पे क्यों पटाखे जलाना है, ऐसे फालतू चीज़ें कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि बचपन से हम लोग जलाते थे। मैंने भी बचपन में कभी भी वो धुआं वाला या फिर ज़्यादा आवाज़ वाला नहीं जलाया है, और मैं अपनी बेटी को भी वो सब नहीं देती हूँ। जो उसको पसंद है, वो जो इको फ्रेंडली होता है, हम लोग वो लाते हैं, और किसी को हार्म नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा जब हम टेरेस पे जलाते हैं और उसके नेक्स्ट डे टेरेस को हम क्लीन करते हैं, और पूरा सोसाइटी मिलकर ऊपर सेलिब्रेशन करते हैं। तो जैसे भी लाना होगा, तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या काम हो पाता है, क्या क्या नहीं होता है। और हाँ, बहुत दिन तक ब्लॉगिंग नहीं किया था, इसीलिए सॉरी, क्योंकि काम में बिजी हो गई थी और तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया था। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, जब से दशहरा वेकेशन ख़त्म हुआ है, मेरी बेटी का एग्ज़ाम चल रहा था। आज दशहरा वेकेशन ख़त्म हुआ ना, 2 दिन के बाद शुरू हो गया, और उसका एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुआ। और वो जब उसका एग्ज़ाम होता है तो आपको पता है बच्ची छोटी है, तो मुझे उसको बहुत पढ़ाना पड़ता है, इसी वजह से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और ये देखिए, हाय बोलो मम्मा, हाय बोलो वाह गुड्डू। और ये देखिए हमारा हैंडसम सा पतिदेव जो बिजी है ड्राइविंग पे। और हाँ, आज कुछ
और काम भी है। तो चलिए देखते हैं। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? तो जी हम लोग मंदिर जाकर आ गए हैं। रुको, तो अभी हमने खाना भी खा लिया है। मैंने राइस और दाल लाई थी, बोला था ना। और मंदिर में प्रसाद मिल भी रहा था, वो लेमन राइस मिल रहा था। और हम लोग घर से तो लाए थे, हमने खा लिया है। अभी हम जा रहे हैं घर नहीं जा रहे, डी मार्ट जा रहे हैं। उसके बाद गुड्डू का साइकिल लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर ना अच्छा सा वो पीनट्स का कच्चा वाला पीनट्स है ना, वो मिलता था। हाँ, उसको ना हम लोग बॉईल करके उसका छिलका निकाल कर खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वो लेकर आ गए हम लोग। और हाँ, और क्या हुआ, क्या बोल रही थी? हाँ, मैं बोल रही थी मेरा लिपस्टिक जो है ये स्टेक करके का है, जो बहुत अच्छा है। देखिए, खाना खाने के बाद भी ये निकल नहीं रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। मैंने इसका एक ही लिया था ट्रायल के लिए, बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रही हूँ एक बार 4-5 ले लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम डार्लिंग इज़ाबेला का वो भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वाला था, जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मैंने 3 लिया था, वो ख़त्म हो गया और वो प्रोडक्ट भी बंद हो गया है। तो इसका ले लूँगी जो जाकर। और उसको देखिए, वो बच्ची बहुत टेंशन में है कि कब उसका साइकिल मिलेगा। आज मिलेगा, क्योंकि ये पापा ठेक देते हैं। पापा ठेक देते नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम हमने करा था, तुमने घर चला गया, हम घर चले गए। हम घर चला गया, ओके। एक्चुअली बेंगलोर के जो बच्चे होते हैं ना, उनका हिंदी बहुत वीक होता है, क्योंकि इन लोगों को तो हिंदी में बात करना नहीं पड़ता है। स्कूल में भी ये लोगों को हिंदी अलाउ नहीं होता है, ये लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। और घर पे भी अपनी पापा के साथ इंटरेक्शन इंग्लिश में ही कर लेती है, और फ्रेंड्स भी वही इंग्लिश में बात करते हैं। और मैं हिंदी में बात करूँ? हाँ, इसका हिंदी अगर सुनेंगे, अभी पापा को बोलो ना, मुझे क्या बोला बेबी, ठेक लेते हैं, मतलब पता नहीं वो क्या बोल रही है। उसका हिंदी उसी को समझ आता है। हिंदी बहुत ही वीक है, क्योंकि जरूरत इतना नहीं होता है। तो हम लोग उसे बहुत टीच कर रहे हैं। अभी जब से उसकी पापा, उसकी ग्रैंडफादर आए ना, तब से वो लगे हैं उसको हिंदी सिखाने के लिए, क्योंकि स्कूल में एक सब्जेक्ट है हिंदी का, और वो बहुत ही वीक है हिंदी में। तो हम लोग उसको बहुत टीच करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि डीमार्ट जाएंगे ना, और कहीं जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है धनतेरस, और ये ब्लॉग मैंने कल शूट किया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमकर घर चले गए थे, बहुत टायर्ड हो गए थे, इसी वजह से इसको मैंने एंड ही नहीं किया। तो क्योंकि मैंने कल इतना कुछ शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा था आज कंटिन्यू कर देते हैं धनतेरस के दिन। और आज है धनतेरस, आप सबको हैप्पी धनतेरस बोलो। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। और अभी हम लोग निकले हैं बाहर। एक्चुअली आज घर में सभी का मन है बाहर जाकर लंच करने का, तो हम लोग जाएंगे बाहर लंच के लिए, पर जल्दी नहीं जाएंगे, 2 o'clock निकलेंगे, क्योंकि 2:30 को मैंने बुकिंग किया है। सबने अच्छा खासा ब्रेकफास्ट किया है, इसी वजह से मैंने 2:30 को बुक किया है। तो सब लोग 2:30 को निकलेंगे। तो अभी हम दोनों निकल रहे हैं घर से बाहर, ताकि कुछ शॉपिंग कर सके, क्योंकि आज धनतेरस है। क्योंकि मैंने कल बहुत कुछ सामान ऐसे खरीद लिया है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ मतलब धनतेरस के दिन नया कुछ लेने का ऐसा कुछ खास ये नहीं है। क्योंकि देखिए, गोल्ड वगैरह तो मुझे इतना पसंद नहीं है, और मैं लेना भी नहीं चाहती। क्योंकि आप जो भी वीडियो में देखो, मेरा मंगलसूत्र छोटा वाला इयररिंग्स और 2-3 रिंग्स, बस इतना ही। मुझे और कुछ गोल्ड पसंद ही नहीं है। पर हाँ, हम गुड्डू के लिए छोटा छोटा इयररिंग्स ले लेंगे, क्योंकि वो स्कूल जब जाती है तो उसको इयररिंग्स तो पहनना पड़ता है। स्कूल जब जाती है नहीं, उसको नॉर्मली उसका ईयर प्रिंट मैंने किया है, तो उसको इयररिंग तो पहनाना ही है। तो मैं क्या करती हूँ ना, उसको बहुत ही छोटा जो कि नोज पिन होता है ना, वो पहनाती हूँ, क्योंकि उनकी स्कूल में अलाउ नहीं है इयररिंग्स पहनने की। तो हाँ, खो जाएगा। और लास्ट वीक तो उसने खो भी दिया है। मैं इसीलिए नोज पिन पहना देती हूँ, ताकि अगर खो भी जाए तो सैड फील नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं बोलकर।
हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं, उसके लिए मैं 2 इयररिंग्स लूंगी। उसके बाद और थोड़ा सा देखते हैं, ये मेरा मंगलसूत्र का चेन ना थोड़ा छोटा हो गया था, तो मुझे इसको थोड़ा लंबा करना था, तो पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं। अगर हो पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस महीने बहुत शॉपिंग हो गया है। और ऐसा नहीं कि ऊपर से कहीं से पैसा आता है, मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत से कमाते हैं, इसलिए मैं कोई फालतू का खर्चा कभी नहीं करती हूँ। ओके, तो अगर होगा तो करेंगे या नहीं। गोल्ड पे मैं कभी खर्च नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा पसंद ही नहीं है। जो चीज़ पसंद नहीं है उसको खरीद कर पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं। और गुड्डू के लिए काकस लेना है, बच्ची कल से रो रही है। कल उसके लिए हम लोग साइकिल लेकर आ गए, पर डिलीवरी नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि कल हमारे वहाँ पर मानना है कि सैटरडे को आयरन की चीज़ें घर नहीं लाते हैं, क्योंकि वो लोहे का होता है ना, इसीलिए तो हम लोगों ने नहीं लाए हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप है जहाँ पर जाकर देखते हैं इयररिंग्स उसके लिए। और इसको तो मैं तनेश क्या आ गए हैं, गोल्ड लेकर आ गए हैं, जो कि गुड्डू का इयररिंग्स है। दिखाओ अपना इयररिंग्स, बहुत ही छोटा छोटा है। और फिर हम लोग जाकर लंच करके भी आ गए बाहर से, क्योंकि आज सबको मन था बाहर जाकर लंच करने की, तो लंच करके भी आ गए। और मैं आते वक्त ये लेकर आई हूँ। ओके, OC1 फायर काकस। तो अभी हस्बैंड थोड़ा टायर्ड हो गए हैं, क्योंकि सुबह से घूम रहे हैं ना, तो टायर्ड हो गए हैं। और पता है मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू मतलब अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं मेरा फेस्टिवल का ब्लॉग बहुत अच्छे से बनाऊंगी, पर बना नहीं पा रही हूँ, सॉरी। क्योंकि क्या है ना, घर पे सब लोग हैं ना, तो इतना काम रहता है और इतना मस्ती में ना सब चला जाता है, इसी वजह से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। और अगर कहीं जाते हैं बाहर भी, तो सब लोग मिलकर बातें कर के ऐसे आ जाते हैं, इसी वजह से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है ठीक से। पर थोड़ा बहुत तो कर ही रही हूँ। एक्चुअली आपसे ज़्यादा ये मेरे लिए मेमोरी है। फ्यूचर में कभी भी मैं इसे देखूँगी तो मुझे अच्छा लगा कि हम लोग ऐसे घूमने गए थे, ये करते थे। पर ठीक है, तो चलिए, तो देखते हैं। अभी सब बैठकर क्रिकेट देख रहे हैं, फिर मैं देखिए हम लोग फिर से निकल गए हैं घर से रेडी होकर, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों। एक पार्टी है, दिवाली पार्टी नहीं है, किसी की बर्थडे पार्टी है, जिस वजह से हम लोग रेडी होकर निकल गए हैं। दिवाली पार्टी होता है तब भी हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइट हो जाते हैं। तो हाँ, और जाना जरूरी था, इनकी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी है, तो हम लोग निकल गए हैं घर से। और अभी हम जा रहे हैं। और देखिए, ये नया ड्रेस पहना है आज मेरे एक्चुअली हस्बैंड का कहना है, इतना नया ड्रेस खरीदती है, बोलती है मुझे पार्टी भी नहीं लेते हैं तो मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो बोला कि नहीं, जैसे भी जाना ही है, तुम निकलो जैसे भी। तो फिर हम लोग रेडी हो गए, उनका चलो चलते हैं वैसे भी, और दिवाली के टाइम में तो अच्छा लगेगा पार्टी